भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके के भीतर आतंकी ठिकानों पर बड़ा हमला किया है। भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना ने संयुक्त अभियान में पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर मिसाइल स्ट्राइक की है, जिसमें 100 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। वहीं इसे ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया है और भारत के विभिन्न नेताओं और हस्तियों ने पाकिस्तान के खिलाफ इस कार्रवाई के लिए भारतीय सेना की तारीफ की है। अब इस पूरे मामले में भाजपा नेता प्रतुल शाह देव का भी बयान सामने आया है। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। सुबह की जो सूरज की किरणें थी वो पूरे देश के लिए मुस्कुराहट लेकर आई साहब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि आतंकी और आतंकी की आकाओं को मिट्टी में मिला देंगे, और वही हुआ। कल रात को हमारी डिफेंस फोर्सेस की कोऑर्डिनेटेड एफर्ट ने पाकिस्तान के 9 बड़े आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया, और इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया, क्योंकि पहलगाम में जिस तरीके से 26 भारतीय और माफ कीजिएगा एक उसमें नेपाली नागरिक भी था, उनके बेवाओं, उनकी जो पत्नियां थी उनको बेवा बना दिया गया, उनके माथे से सिंदूर उजाड़ दिया गया। तो आज हमने किसी न किसी रूप में उनसे बदला ले लिया है, और पाकिस्तान जो चेतावनी दे रहा है कि वो वापस हमला करेगा, तो पाकिस्तान तुम्हारे टुकड़े हो जाएंगे, तुम मिट्टी में मिल जाओगे। ये टेरर के खिलाफ स्ट्राइक तक पाकिस्तान के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को नहीं टारगेट किया गया था, लेकिन हमारे आर्म फोर्सेस देश की सीमा की रक्षा करने के लिए केपेबल है। लेकिन आज की इस घड़ी में पूरा देश एक स्वर में बोल रहा है कि हम लोग एक है, और हम आर्म फोर्सेस के साथ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करते हैं। सैल्यूट टू आवर प्राइम मिनिस्टर, सैल्यूट टू द आर्म फोर्सेस। इसी के साथ आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए कौस्तुभ गढ़बोटे की पत्नी संगीता गढ़बोटे ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। जो फौजी लोगों ने एक्शन लिया है वो अच्छा किया है, और वो सिंधु नाम देके भी औरतों को सम्मान दिया है, वैसा है। याद करते वो भूल भी नहीं सकते वो दिन। हम अभी तक वही लेके मैं रोज रोते बैठती हूँ, डर लगा रहता है अभी। त्यांना पण असं होतं की कधी भारत सरकार या हल्ल्यावरती आणि कधी या शहीदांसाठी काही करेल, आणि ते भारत सरकारने केले, आणि त्यांना एवढीच इच्छा है कि आता जे काही। मुझे बहुत अच्छा लगा है पाकिस्तान के ऊपर जो हल्ला करने का मोदी ने सोच लिया है। वो तो हम देख रहे थे कि कब मोदी ये करता है, क्या करता है, युद्ध करता है उसकी। अभी अच्छा हुआ है मोदी ने जो किया है वो। सोडले तर हे परत हेच कृत्य करतील, आणि असंच आपल्या सगळ्यांना त्रास होईल। त्यामुळे जेवढे काही उरलेले दहशतवादी त्यांना पूर्ण संपवणं हे मोदी को बता दो। मोदी जी ने आपको लगता है कि मोदी जी ने बता दिया जवाब? हाँ, मोदी जी को तक ये बात पहुंच गई है, और मोदी जी ने अच्छा जवाब दे दिया है, उनको मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। वहीं पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए संतोष जगदाले की पत्नी प्रगति जगदाले ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। पाकिस्तान के खिलाफ उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को ये दिखा के दिया कि हम भी चुप बैठने वालों में से नहीं हैं। हमारे जो मिडिल क्लास लोग हैं उन पर उन्होंने अटैक किया। आज अभी तक तो वो 26/11 का था, उस वक्त भी उन्होंने ऐसे ही सामान्य लोगों पर अटैक किया था, तभी भी कोई ये नहीं हुआ था। पर अभी तो मोदी जी ने उनको ये लेसन दिया है कि अभी हम चुप नहीं बैठने वाले, और ये ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने जो स्टार्ट किया है वो पूरा दहशतवाद खत्म करके ही वो अभी चुप बैठेंगे, मुझे तो ऐसा लगता है। और उन्होंने ये जो किया है उसके लिए मैं उनको बहुत ज्यादा थैंक यू। इसी के साथ आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि हमें हमारी सेना पर बहुत गर्व है। भारत के किसी नागरिक की तरफ या भारत पर कोई आंख उठाकर देखे और कोई आतंकवादी गतिविधि करने की कोशिश करे तो उसका यही अंजाम होगा। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। हमें बड़ा गर्व है हमारी सेना पर, और भारत के किसी नागरिक की तरफ या भारत की तरफ कोई आंख उठाकर देख ले, आतंकवादी गतिविधियां कोई करने की जरूरत करे, तो उसका यही अंजाम होगा। आज हमारी सेना ने ये फिर से साबित करके दिखाया।
सर इसके अलावा जो है इजराइल ने भी कहा कि राइट टू डिफेंस भारत का है। आपने देखा होगा कि 22 अप्रैल की रात को ही कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल खुलकर कहा, हमारे तमाम नेतृत्व ने कहा कि हम सरकार के साथ खड़े होंगे। भारत की तरफ अगर किसी ने आंख उठाकर देखा है, सरकार जो कदम उठाएगी पूरा देश एक आवाज में बोलेगा। वहीं पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी की पत्नी ने भी ऑपरेशन सिंदूर पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। तो आइए देखते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। बहुत धन्यवाद करती हूँ, उनसे बहुत थैंक यू कहती हूँ कि उन्होंने मेरे पति की मौत का बदला लिया है। तो उन्होंने कहा कि हमने अपनी बात अपनी सरकार तक पहुंचाई और सरकार ने उसका बदला लिया और आज उनकी धन्यवाद कहूंगी। मैं बहुत छोटी हूँ उन्हें कुछ भी कहने या नहीं कहने वाली, लेकिन हाँ, जिस तरीके से हमारे पूरे परिवार को उन पे विश्वास था, उन्होंने उसी तरीके से जवाब देके हमारे विश्वास को कायम रखा है। एंड आई एम रियली थैंकफुल। जिस तरह से आपसे आतंकी में बात, बिल्कुल सर, असली श्रद्धांजलि। और शायद वो आज जहाँ पे भी है, आज वो शायद थोड़ी शांति में होगा। इसी के साथ तेजस्वी यादव ने भी ऑपरेशन सिंदूर पर एक वीडियो संदेश जारी किया है। चलिए देखते हैं इस वीडियो में उन्होंने क्या कुछ कहा है। भारत, भारतीयों और भारतीय सेना ने कभी भी आतंकवाद, अलगाववाद को बर्दाश्त नहीं किया है, ना ही करेंगे। भारतीय सेना ने हमेशा से माँओं की कोख, बहनों की कलाई और सिंदूर की रक्षा की है। हम भारतीय लोग अहिंसा, सत्य और शांति में विश्वास करने वाले लोग हैं। हम लोगों ने कभी भी किसी का नुकसान नहीं किया, हम लोगों ने कभी भी किसी के साथ गलत नहीं किया, लेकिन अगर हमारे साथ कोई गलत करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब देना हमें आता है। भारतीय सेना जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद। आपको बता दें, भारत की सेना ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाब ऑपरेशन सिंदूर से ले लिया है। इसमें पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया है। वहीं इस ऑपरेशन पर बुधवार सुबह AIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी समेत राहुल गांधी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। आपको बता दें, राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए एक्स पर लिखा, मुझे अपनी भारतीय सेना पर गर्व है। वहीं AIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, मैं हमारी रक्षा सेनाओं द्वारा पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर किए गए लक्षित हमलों का स्वागत करता हूं। पाकिस्तानी डीप स्टेट को ऐसी सख्त सीख देनी चाहिए कि फिर कभी दूसरा पहलगाम ना हो। पाकिस्तान के आतंक ढांचे को पूरी तरह नष्ट कर देना चाहिए। जय हिंद। इसी के साथ दिल्ली के पूर्व CM अरविंद केजरीवाल ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए एक्स पर लिखा कि हमें भारतीय सेना और अपने वीर जवानों पर गर्व है। आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में 140 करोड़ भारतवासी भारतीय सेना के साथ खड़े हैं। भारतीय सेना का साहस हर देशवासी का विश्वास है। हम सब साथ हैं, आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हैं। अभी के लिए इतना ही। ऐसी तमाम जानकारी के लिए देखते रहे खबर स्तंभ।